नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये वीडियो में हम देखेंगे कि आज जो मैंने ग्रुप में ट्रेड दिया था, मैंने फ्री वाले में ग्रुप में भी दिया था और मेरे पेड वाले ग्रुप में भी दिया था। उसमें मैंने क्या देखा था ट्रेड के पीछे और हम उसके पीछे लॉजिक क्या था और क्यों मैंने वहाँ पे बोला था बाय या सेल और किस लेवल पे बोला था कि रुक जाओ, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने आज कैसे स्टार्ट किया था। तो आज मैंने जैसे डे स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसे अपडेट कर दिया था कि चार्ट के हिसाब से कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कौन से लेवल पे और कहाँ पे आप बाय कर सकते हो वो हिसाब से। और फिर हमें सुबह पता चला था कि आरबीआई का ना आज अनाउंसमेंट होना है, यानी कि मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। फिर क्या है उसके लिए तो मैंने बोला था कि अगर किसी को रिस्क लेना है तो ऊपर 14,620 के आसपास आए तो वहाँ पे बेच देना और फिर नीचे बुक कर लेना। वो किस हिसाब से मैंने बोला था, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी अगर मीडिया रिलीज हमें पता चला कि आज होने वाला है 10 बजे, तो पहले मार्केट क्या होगा एक डायरेक्शन देगा। और जैसे ही जो टाइम आएगा, जैसे कि आज 10 बजे था, तो वो 10 बजे के आसपास वो मार्केट वहाँ से रिट्रेस करेगा और वापस थोड़ा नीचे आएगा। क्योंकि क्या होगा, जिन्होंने कल जो बाय करके गए थे आज वो सुबह प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वेट करेंगे कि यहाँ आज क्या अनाउंसमेंट आता है, उसके बाद में फिर से एंटर करेंगे वो लोग। और दूसरे लोग क्या होंगे कि जिन्होंने ऊपर शॉर्ट करने का मौका मिलेगा सपोर्ट के आस सॉरी रेजिस्टेंस के आसपास, वो लोग शॉर्ट करेंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे जब ये नीचे आएगा। तो इस हिसाब से आप इवेंट को प्ले कर सकते हो। ये थोड़ा रिस्की रहता है, पर अगर आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैंने क्यों बोला था कि 620 के आसपास, मैंने ये मेरा ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अगर आपको सीखना है तो आप मैं बता दूंगा इसको कैसे करता है, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। इसको मैंने जो ड्रॉ किया था 1 आवर चार्ट पे किया था, फिर मैंने उसको 5 मिनट चार्ट पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि पिछला जो यानी कि यहाँ ट्यूसडे का यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे एक फॉल आया हुआ था। तो आज क्या हुआ कि वहाँ पे उसके आसपास ही खुल रहे थे। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है सेल करने के लिए कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है उनके लिए ये अच्छा सा 100 पॉइंट का गैप मिल गया है और यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था उनको फिर से चांस मिल गया यहाँ पे शॉर्ट करने का। तो आपने देखा होगा कि 10 मिनट में ये यहाँ से 600 से सीधा 538 आ गया था। तो ऐसे आप इवेंट को ट्रेड कर सकते हो। और कभी भी दोस्तों जब भी इवेंट प्ले करो ना, तो क्वांटिटी बहुत कम रखना। क्योंकि ये क्या होता है, आपका एक जैसे कसिनो में खेलते हो ना, वैसा है आपका। ये लक लक काम करेगा। आपने कैलकुलेट किया वो सब ठीक है, पर लक आपका काम करना चाहिए। तो ये इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी इवेंट प्ले करो छोटी क्वांटिटी में करो, क्योंकि उसमें खोने का चांस भी ज़्यादा रहता है। राइट। तो अब मेरा भी पोजीशन कल मैंने किया था, मेरा शॉर्ट पोजीशन था। तो आज मैंने सुबह ही मैंने यहाँ पे कवर कर दिया था और मेरा अच्छा था कि मैंने हेज भी था मेरा पोजीशन। तो मैं पहले 10 मिनट के आसपास में ग्रीन में आ गया था। और दोस्तों एक चीज़ बताना था कि मैं अभी भी कई बार मैसेज रिसीव करता हूँ जब मैं शेयर करता हूँ कि अगर किसी को मेरा लर्न एंड ग्रो ग्रुप अगर ज्वाइन करना है, तो ज़्यादातर लोग आते हैं ना, तो उससे थोड़ा सरप्राइज होता है कि अभी भी लोग टिप्स के पीछे पड़े हुए होते हैं। दोस्तों कभी अब एक बात याद रखना कि कोई भी बंदा आपको कमा के नहीं देगा, और क्यों नहीं कमा के देगा वो भी मैं इसमें बता सकता हूँ आपको। कि क्या होता है कि कोई भी लेवल कोई अपडेट करता है या आप ऑप्शन में तो भूल ही जाओ कि किसी ने बोला कि ये लेवल पे बाय करो ये लेवल पे सेल कर दो, वो हो ही नहीं सकेगा। अगर आपने जब तक चार्ट आप खुद पढ़ना नहीं सीखोगे तब तक आप उसको, पहले तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप जब किसी ने बोला ना कि इस लेवल पे बाय करो, यानी कि अगर किसी ने बोला होगा ये लेवल पे बाय करना, तो क्या होगा कि ये लेवल आएगा ना तो आपको या तो पता नहीं होगा कि यहाँ पे क्या करना है, एक कैंडल को रोकना है कि इसी कैंडल पे ले लेना है। राइट। तो अगर किसी ने ये लेवल बोला होगा, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है 600, तो आप क्या करोगे, इस लेवल पे ही एंटर हो जाओगे और फिर सेकंड कैंडल का वेट नहीं करोगे और नीचे आएगा स्टॉप लॉस जो हो हिट हो जाएगा। आप बोलोगे यार यार क्या बकवास ये टिप्स दे रहा है। करेक्ट। दोस्तों कभी भी कोई टिप्स वाला आपको पैसे बना के नहीं देगा। आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जाके आगे बढ़ सकोगे। तभी तो मैं मेरे ग्रुप में बोलता रहता हूँ सबको कि आप खुद चार्ट ढूंढ के मुझे पूछो कि क्या ये सही है कि नहीं। हाँ, मैं उसको आंसर दूंगा, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है कि अरे यार कोई मेहनत कर रहा है तो उसको क्या मैं आंसर भी देता हूँ। और मैं देखता हूँ कि मेरे ग्रुप में कई लोग हैं जो अभी
चार्ट खुद भी ड्रॉ करना चालू किया उन्होंने, खुद एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न ढूंढ के वो पैसा कमा रहे हैं। तो वो एक बढ़िया है मेरे लिए कि चलो भाई कोई तो मेरे मेरा जो गाइडेंस है उससे सीख रहा है। तो और मैं इसमें आपको प्रूफ के साथ भी बता देता हूँ, अगर आप ऑप्शन में कभी भी देखो ना कैसे क्यों आपको नहीं बन सकता है पैसा, तो मैं एक बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आज मैंने बोला हुआ था कि ये लेवल यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने बोला 420, क्यों बोला था कि जब ये कंसोलिडेशन हुआ था इसका हाई ये था यहाँ पे 424, तो मैंने ये कैंडल पे बोला हुआ था कि 420 यहाँ पे याद। तो यहाँ पे क्या हुआ, खुला, उसके बाद में एक हाई लगाया, कौन सा हुआ 55, करेक्ट। तो अगर आपने यहाँ पे लिया होगा 420, आप 55 पे नहीं निकलोगे। या तो क्या होगा, जब मूवमेंट होगा ना आपके यहाँ पे हिम्मत नहीं होगा निकलने का। दूसरी बार क्या होगा, एक बार ऐसा हो गया है ना तो दूसरी बार आप एंटर यहाँ पे नहीं होगे, और दूसरी बार देखो कहाँ पे गया, वो 488 हो गया। और जब आपको चार्ट पढ़ना नहीं आता है तो क्या होगा, आपको साइकोलॉजी पता नहीं होगी कि क्या रिस्क मैनेजमेंट में लूँ, कहाँ पे कितने परसेंटेज में निकलूँ और वो। क्योंकि कोई जैसे मेरा, मैं एक ट्रेड बताता हूँ, मैं आज 200 पॉइंट लिया 87 सेकंड में। अब आप सोच लो, मैं उसको टाइप अगर करता मैसेज में, आप मैसेज जाके देखते, फिर वो स्ट्राइक आपके लगाते चार्ट वॉच लिस्ट में, तब तक तो मेरा टारगेट ख़त्म हो गया। और फिर मैं उसमें लिखता कि हाँ टारगेट अचीव, तो आप बोलोगे अरे यार हमें तो ले ही नहीं पाया। फिर आप अपडेट करोगे कि कहीं पे भी कि हाँ ये तो जब भी देता है लेट होता है। दोस्तों यही चीज़ होता है टिप्स में, उसी वजह से मैं जो भी मेरे ग्रुप में ज्वाइंट होता है मैं उसको बोलता हूँ ये टिप्स प्रोवाइडर का ग्रुप नहीं है दोस्तों, अगर आपको सीखना है तो आप मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। आई होप मैं थोड़ा क्लियर कर पाया होऊंगा कि क्यों टिप्स वाले टिप्स में आप पैसा नहीं कमाओगे, क्योंकि आपके पीछे आपको लॉजिक ही नहीं पता है आप क्यों ले रहे हो। तो फिर आपको कोई भी नहीं है पैसा कमा सकता है। अगर कोई कमा देता है तो हेड्स अप टू दैट गाय। चलो हम अपने काम पे चलते हैं, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारे सब चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि 420 क्यों बोला था, कि यहाँ पे जब हम ओपन हुए तो हमारा क्या हाई था, यहाँ पे 421 था। और उसके पिछले दिन का हम देखें, अगर यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था उसका भी सपोर्ट हमने कहाँ पे लिया था, यही एरिया में, यानी कि 420। तो जब हम खुले यहाँ पे गैप अप के साथ हमने एक रिजेक्शन लिया। तो जब भी क्या होता है कि अभी यहाँ पे जब कंसोलिडेशन होता है ना तो यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, यानी कि 420। तो जब भी ये एक क्विक मूव आएगा ना इसके ऊपर, आपको 30 से 40 पॉइंट मिल जाएंगे। यह पहला ट्रेड रहता है। दूसरी बार क्या होता है, एक पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद जब एक और बार ब्रेक होता है तो वो थोड़ा हायर, यानी 15 टू 20% के आसपास वो ट्रेड चलता है। तो उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ट्रेड में हमें कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम चाहिए और आरएसआई चाहिए, दोनों ट्रेड के लिए। फिर यहाँ पे तो ठीक था, मैंने बाद में जाके भी ये लेवल मैंने फिर से भी बोला था 420 को आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको 3 या 4 बार ये लेवल पे मिला। यहाँ पे जो मैं आपको सिखाता हूँ मेरे ग्रुप में डब्ल्यू बॉटम, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं उसको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना था। तो जैसे आपको पता है कि हमारा डब्ल्यू पैटर्न के जो ग्रुप में मेंबर है वो सबको पता है डब्ल्यू पैटर्न को कैसे रीड करते हैं और कहाँ पे हमारा टारगेट होता है और हम कैसे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आरएसआई भी मैच हो गया, यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी सपोर्ट मिल गया। तो अगर आप ये लेवल पे ही एंटर किया होता 393, तो आप देखो कहाँ पे गया 530। एटलीस्ट आपने 60 पॉइंट भी कैप्चर किया होगा तो भी बढ़िया है, राइट। मुझे दो ग्रुप मेंबर ने फ़ोटो भेजा था कि हाँ सर मैंने वो ट्रेड किया, और एक और फ्रेंड ने भेजा था कि मैंने निफ्टी में ट्रेड किया वही लॉजिक के साथ, क्योंकि वहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। तो यहाँ पे ये एक अच्छा मूव मिला था 32,500 में। फिर एक हम वापस चलते हैं हमारे निफ्टी में, और यहाँ पे मुझे क्या आपको बताना है कि जैसे डब्ल्यू पैटर्न होता है ना, तो ज़्यादा वो क्यों लॉजिक उसके पीछे क्या होता है वो मैं आज समझाऊंगा। तो पहली बार क्या होता है कि जब एक फॉल आता है यहाँ पे एक सपोर्ट, यानी कि जो लोग यहाँ पे, यहाँ जैसे यहाँ पे जिसे को बाय करना था कल, उसको मौका नहीं मिला है, करेक्ट, आज खुला ही ऊपर। तो जब नीचे आएगा ना तो ये लोग, जब बाकी लोग हैं ना फियर ऑफ मिसिंग वाले, वो बाय करने लगेंगे। तो एक पहला मूव आएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पे जिसने सेल किया था
उसको क्या लगेगा, अच्छा एक मौका फिर मिला है मुझे सेल करने का, वो करेगा। तब जाके ये अगर पॉइंट ब्रेक नहीं होता है और यहाँ से फिर से बाइंग एक्टिव होता है, यानी एक कंफर्मेशन हो जाता है कि बायर्स यहाँ पे भारी है, यानी कि यहाँ पे ये बायर स्ट्रांग है सेलर के हिसाब से। और हमें कंफर्मेशन कहाँ मिलता है जब डब्ल्यू पैटर्न में, कि आरएसआई हमारा ये जब क्रॉस हो रहा है तो हायर होना चाहिए, यानी बुलिश डाइवर्जन होना चाहिए, स्विंग लो के ऊपर हम क्रॉस करना चाहिए, तब जाके हमें कंफर्मेशन मिलता है और हम इसमें ट्रेड करते हैं दोस्तों। और हर जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बुक वाला एक डब्ल्यू परफेक्ट पैटर्न। आप यहाँ पे देखो तो जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, यानी कि हम सही है, क्योंकि हमारा आरएसआई हमें सजेस्ट कर रहा है, करेक्ट, तो हम सही है। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऐड नहीं किया क्योंकि ये स्पॉट्स का है, स्पॉट चार्ट है। तो यहाँ पे आपको तभी भी मिला ट्रेड, आपने यहाँ तक कैप्चर किया होगा। और आपको पता होगा मैंने बैंक निफ्टी में ये लास्ट में अपडेट किया था, यहाँ पे ये वाला लेवल, क्योंकि मैंने पहले बताया था जो एक ट्रेड था उसमें मिला था प्रॉफिट 100 के आसपास। यहाँ पे इस लेवल पे मैंने बोला था कि यहाँ पे आप कैप्चर करके जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मैं मेरा वो ट्रेड बता रहा था, यहाँ पे आज अदानी भी काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट मिला था। फिर जैसे ये ट्रेड मैं बोल रहा हूँ कि ये 100-200 पॉइंट इजीली हो गया था, पर ये कैप्चर आप कब कर सकोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसा ट्रेड नहीं मिलता, मिलता है। प्रैक्टिस करो, मुझे भी कहाँ आता था, मैं भी प्रैक्टिस करके सीखा हूँ। मैं बैंक निफ्टी का ढूंढ रहा हूँ, हाँ, बैंक निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग अबोव 32,680। तो वो जो मैं फ्यूचर का लगा देता हूँ, वो टाइम कौन सा था, 12:40, 10 बजे के आसपास। यहाँ पे इस लेवल पे मैंने बोला था कि जब भी 690, यानी कि देख लेते हैं 680, सॉरी, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल आप देखो, ये प्रीवियस डे से कंटिन्यू हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा था। यहाँ पे खुलने के बाद भी एक दूसरा कैंडल भी बना, फिर लॉन्ग वीक्स बने। तब मैंने जाके ये बोला था कि यहाँ पे हम ध्यान रखना है, हमें जब भी ये क्रॉस करेगा हम उसको बाय करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें करीबन 150 पॉइंट्स के आसपास मिला था। तो जब भी आप ट्रेड करने बैठो तो क्या करने का, एक दिन 2 दिन का चार्ट देख लेने का कि हमें कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप यही सपोर्ट अगर ड्रॉ करते हो तो देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट, पुल बैक, सस्टेन, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट अगेन, पुल बैक अगेन, इसने सपोर्ट लिया और इसने ब्रेक कर दिया। कल के लिए ये भी दोस्तों फिर से ये लेवल ध्यान रखना, अगर कल गैप हम लोग यहाँ पे इसी के आसपास ये लेवल, यानी कि 33,000 से लेके 32,700 के बीच में ही हम लोग अगर ओपन होते हैं और अब हम इसको ब्रेक करते हैं बाद में कंसोलिडेशन के बाद में, तो आपको 200 से 300 पॉइंट ज़रूर मिलेंगे। तो आप इसको भी ट्रेड के लिए रख सकते हो। और सेल कब करेंगे हम, स्पॉट्स में, जब ये जो स्पॉट डेटा है, एक मिनट में ये चेंज करता हूँ, निफ्टी, ये जब इसके नीचे अगर खुला, थोड़ा चांस कम है, अगर ये 500 पॉइंट यानी कि 480 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा कि यहाँ पे जिन्होंने बाई किया हुआ है वो पैनिक में आ जाएंगे, वो सेल करेंगे और हम वापस इसी लेवल यानी 32,000 आएंगे। तो अगर सेल करना है तो लेवल का वेट करो, बाय करना है तो अगर हम खुल गए 33,000, पहले 5-10 मिनट वेट करो फिर आप लॉन्ग करो। नहीं तो क्या करो, यहाँ पे एक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, फिर जाके ऊपर की साइड ब्रेक करे, हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कल ये लेवल ध्यान रखना दोस्तों, 32,720, अगर यहीं पे आके हम कंसोलिडेशन करते हैं तो अगर आपको हीरो या ज़ीरो लेना है तो बाय साइड का हीरो ज़ीरो लेना, आपको प्रॉफिट मिल सकता है कल। क्योंकि ऑप्शन में भी ओआई में पुट साइड काफ़ी ओआई इंक्रीज़ हुआ है, तो एक अच्छा सा हमें प्रॉफिट मिल सकता है। और आज का हम स्टॉक डिस्कस कर लेते, जो मैंने बोला था उसमें मैंने क्या देखा था। तो हमारा, मैंने बजाज फाइनेंस पहले दिया था। पहला जो मेरा ट्रेड था वो मैंने बोला था कि सेल करना 5580 के नीचे।
वो किस हिसाब से बोला था वो देख लेते हैं। तो 5580 लेवल था ये वाला, ये, क्योंकि जब हमारा कैंडल, ये कैंडल कौन सा था, थर्ड कैंडल ने सपोर्ट लेके बंद 5585 के आसपास क्लोज किया था। फिर एक और हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल मिला था। तो मैंने क्या इसको चेक किया कि यहाँ पे पुल बैक आ रहा है, यानी कि देखो आप, यहाँ से ओपन हुए फिर वापस उसने ट्राई नहीं किया, इसने सेकंड हाई का भी उसने क्रॉस करने की कोशिश नहीं हुई यहाँ पे। नहीं तो अगर ये इस लेवल पे आता ना तो मैं उसको शॉर्ट नहीं देता, पर इसने क्या किया, यहीं से एक रिजेक्शन मिल गया। तो मैंने बोला कि ये लेवल 5580 के नीचे जाता है, हमें शॉर्ट करना है। तो उसको मैंने पहले बोला था कि 40 पॉइंट्स, तो हमें 40 पॉइंट्स इस एरिया के आसपास मिल गए थे। ये अगर लो देखो तो 5519 था, पर यहाँ पे भी ये पहला जो आया था 55, हाँ 5553 उसने पहला लो बनाया, वापस एक पुल बैक दिया। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कौन सा था, 40 पॉइंट्स यानी 5620, करेक्ट। तो ये जाके आया 15, हमारा एक्टिवेशन कहाँ हुआ, इस लेवल पे, फिर 15, फिर हमारा टारगेट यहाँ पे हो गया। दूसरा ट्रेड मैंने क्या दिया था कि अगर ये स्टॉक 5465 जाता है, उसको ब्रेक नहीं करता है, तो आप उसके पास में जाके बाय करो और 30 पॉइंट्स आपका रिस्क रहेगा। तो फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन हुआ, कहाँ पे हुआ, इसने 63 लो लगाया, फिर जाके कंसोलिडेशन लो कब आया यहाँ पे 54, यानी कि हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और यहाँ से हमें एक बाय मिला। बाय में आप कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो, आप RSI देखो, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन है, वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई अप है जब फॉल हुआ, जब कंसोलिडेशन, बट जहाँ पे बाइंग आया यहाँ पे हमें RSI भी 20 डेज के ऊपर था, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा लॉन्ग मिल गया। मैंने हाई के आसपास यहाँ पे बोल दिया था कि एग्जिट कर लो, मैंने दोनों ग्रुप में बोला था, 5544 आ गया था तो आप एग्जिट कर देना। और दोस्तों ये जो डेटा मैं डालता हूँ वो मेरे एक्सेल से मैं लेके डालता हूँ, ये मुझे व्यू बताता है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मैं कौन से व्यू पे काम कर सकता हूँ। फिर एक ये HDFC का भी अच्छा एक ट्रेड बना था हमें, जो क्विकली हमें उसमें एग्जिट कर गए थे। पर दूसरा जो ट्रेड था वो अदानी पोर्ट था आज जो, अच्छा इसका मैं 1 मिनट बता देता हूँ क्यों मैंने वो लेवल बोला था 60 वाला, वो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ तो इजी रहेगा आपको समझने में। जैसे मैं बोलता हूँ हर बार, जब भी ट्रेड करो पिछले 2 दिन का डेटा देख लो उसने कहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो ये ब्रेकआउट के पहले इसने सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस फेस किया ये लेवल पे, यानी 50 से लेके उसने 670 तक इसने कंसोलिडेशन किया था, फिर ब्रेकआउट आया था। तो फिर यहाँ पे एक बार ये सपोर्ट लेगा वो बराबर है, अगर नेक्स्ट बार यहाँ पे आया ना तो वो ब्रेक कर देगा, पर एक बार तो इसका बाउंस बनता है। और यहाँ पे अगर आप देखो कल मार्केट अच्छा रहा ना तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, तो कल 5600 वापस जा सकते हैं हम बजाज फाइनेंस में। तो एक ट्रेड कल के लिए भी हो सकता है आपके लिए। अदानी पोर्ट ये भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, मैंने पहले ही सुबह ही बता दिया था ग्रुप में कि 758 के नीचे शॉर्ट कर देना। यहाँ पे देख सकते हो मैंने बताया था अदानी पोर्ट सेल बिलो 758, और हमारा यहाँ पे टारगेट था 742, पर उसके भी नीचे गया, मैं निकल गया था 742 के आसपास, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपडेट की भी किया था कि मैं फाइनली मैं निकल गया हूँ 742 पे, मैंने जो शॉर्ट किया था वो मैं निकल गया था। तो वो अब देखते हैं कैसे मैंने दिया था। सेम मेरा जो रूल्स रहता है कि मैं प्रीवियस डे देखता हूँ क्या है उसका सपोर्ट और उसका रेजिस्टेंस, राइट। तो अगर आपको देखना होता है तो ऐसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो आप, देखो ये इसका रेजिस्टेंस है। अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा मीन्स लॉन्ग लेना है तो आप वो क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे बोले शॉर्ट करो। पर मैं क्यों 758 था कि आज कल रिजल्ट आया था, तो एक चांस हो सकता था कि अगर यहाँ पे 765 के आसपास उसने अगर सस्टेन कर दिया तो वो एक बाउंस लेगा। तो मैंने क्या किया, उसका जो प्रीवियस यानी ये दो सपोर्ट रेजिस्टेंस थे उसके पहले उसने कहाँ से एक रिजेक्ट लिया था, मैंने वो पॉइंट लिया ये वाला 758, और फिर मैंने बोला कि यहाँ पे शॉर्ट करो। एक्चुअली मैंने आज जो शॉर्ट किया था मैंने बहुत पहले ही कर दिया था, मैंने ये लेवल पे किया था शॉर्ट,
यानी 680 के आस 68 के पास में, क्योंकि मैंने देखा जो आज हमने ओपन हुआ था, फर्स्ट हमारा कैंडल था, वही हमारा ओपन एंड हाई था। दोस्तों ओपन एंड हाई सेम होना यानी कि स्टॉक में वीकनेस है, पर ऐसा नहीं कि 2 मिनट के कैंडल पे देखने का, नहीं, आपको देखना है थोड़ा लॉन्गर टाइम पीरियड में, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स पे, तब जाके कंफर्मेशन मिलता है कि ओपन। इसका तो रीज़न था कि आज रिजल्ट की वजह से मैंने उसको शॉर्ट लिया होता। तो कल भी आप इसको स्टॉक को ध्यान में रख सकते हो, फर्दर वीक हो जाएगा ये 732 के नीचे। फिर मैंने पीवीआर दिया था, मैंने बोला था 1098 के आसपास चल रहा है, आप ध्यान रखो इसमें आएगा एक मोमेंट। तो किसी यहाँ पे एक मेंबर ने बोला था कि मैं उसको नीचे जाते देख रहा हूँ, मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न कैसे बन रहा था कि ये यहाँ से ये बन रहा था ऐसे, पर इसने मूव क्या किया, ऐसे किया, पर मेरा ऐसा था। करेक्ट, वो तो मार्केट है, कोई भी कैसे भी वो मूव कर सकता है। करेक्ट, पर हमारा काउंट परफेक्ट था। यहाँ पे फर्स्ट उसने ब्रेक नहीं किया लो, आरएसआई पॉजिटिव था। फिर मैंने ये लेवल यहाँ पे बोला था कि 98 को, यहाँ पे 98 क्यों है, ये स्विंग कंसोलिडेशन का हाई है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, वॉल्यूम भी मिल गया था, तो उस हिसाब से आप लॉन्ग करके जा सकते हो। इसमें भी हमने हाई कहाँ तक गया, 12, यानी अगर आपने 1100 पे भी लिया हो तो भी आपको 7 10 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गया होगा। एक टाटा केमिकल मैंने दिया था, सुबह ही दे दिया था इसको शॉर्ट करने के लिए, मैंने यहाँ पे दिया था शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रीवियस कल उसने सपोर्ट लेके जहाँ से बाउंस किया था, मैंने यहीं पे उसको शॉर्ट करने के लिए दिया था। तो हमने पहले ही 5 7 मिनट में ही इसको, हमारा टारगेट हो गया था यहाँ पे। जब ये 695 लगा ना, मैंने क्या लेवल दिया था, ये लेवल दिया था, यानी 705 के नीचे आप शॉर्ट करो, तो हमें दूसरे ही कैंडल पे हमें मिल गया था। तो आप अगर स्टडी करते हो ना एक दिन पहले, तो आपको पता रहता है कि आपको क्या देखना है चार्ट पे, कि मैं कौन से स्टॉक। तो मैं जब भी क्या करता हूँ, मैं कोई भी स्टडी करके रखता हूँ ना, तो जैसे ये मेरा वॉच लिस्ट देखते हो, यहाँ पे मैं बाय वाले सेल वाले रख देता हूँ, ये मेरा फेवरेट वाला है। और जैसे अदानी पोर्ट था, मैंने इधर रख दिया था आज। क्यों? क्योंकि आज मुझे उसको पहले मॉनिटर करना था रिजल्ट की वजह से। और कल मैं क्या करूँगा, मैं कल यहाँ पे टाटा स्टील को रख दूँगा, टाटा स्टील देख के फिर मैं ट्रेड करूँगा। तो अगर किसी को भी ऐसे समझना है कि क्यों आप, तो आप प्रैक्टिस करो, आपका चार्ट देखो, और मैं भी एक्सप्लेन करता रहूँगा हर एक वीडियो में मैं क्या मैं देखता हूँ। अगर किसी ट्रेड को मुझे लेना है कल के लिए, कि मुझे बाय सेल लिया, तो मैं उसको ऐसे रख ले, और फिर सेव भी मैं कर देता हूँ कि हाँ, जैसे मुझे, हाँ, कल के लिए मैं इसको लेने वाला हूँ, एक्सिस बैंक। ये मेरे काफ़ी दिन से, आज भी मैंने उसको ट्रेड किया था। तो देखो यहाँ पे ये क्या किया इसने, पूरा कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया और कंसोलिडेशन पुल बैक कन्फर्म किया, और लास्ट में यहाँ पे जहाँ पे क्लोज हुआ है वो आप देखो, प्रीवियस जो जोन था उसके आसपास है। यानी कि अगर कल मुझे यहाँ इस लेवल के आसपास मिल गया ना, तो मैं उसको आंख बंद करके बाय कर लूँगा, और फिर मेरा टारगेट रहेगा करीबन 726 से 730 के बीच में मेरा टारगेट रहेगा। अगर कल गलती, यानी अगर कल गैप अप ओपन हो गया, तो मैं क्या करूँगा, ये जब 722 से वापस थोड़ा आएगा, फिर जाएगा ऊपर, तब मैं उसको बाय करूँगा। तो और कौन सा स्टॉक था इसमें, टाटा केमिकल तो हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, अदानी पोर्ट हो गया। हाँ, आज मेरा एक स्टॉप लॉस भी हुआ था दोस्तों, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता है। निफ्टी में मैंने दिया था 10 पॉइंट के लिए, वो बाद में चला, पर पहले स्टॉप लॉस उसने ले लिया था। वो मैं दिखा था मैसेज आपको। मेरा एक्यूरेसी 100 तो नहीं है, मेरा बिटवीन 70 to 80 एक्यूरेसी है मेरा। जो मैं बुक का बोल रहा था ना, यहाँ पे मैंने अपडेट किया था 5544 पे।
हाँ, ये वाला मेरा हिट हुआ था। मैंने बोला इफ़ अ पर्सन वो विश टू टेक अ रिस्क ऑफ 1000 आई ना गो फॉर लॉन्ग। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि एक जाएगा, एक गया पर बहुत टाइम के बाद में गया था। मीन्स एक मेरा एसएल होने के बाद में गया था, तो फिर उसको मैं काउंट नहीं कर सकता। नहीं तो आप देख सकते हो वो कहाँ तक गया था। उसने हाई लगाया था 96, जो हमारा पहला हाई की था उसके आसपास में। उसके पहले उसने हाई लगाया करीबन 107, पर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बाद में उसने मूव किया था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको थोड़ा आपके नॉलेज में ऐड ऑन होगा और आपके स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा, और आप खुद भी इसमें रीड कर सकोगे कि आपको कैसे रीड करना है, प्रीवियस डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है, और आप उसको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेगा, पक्का करेगा। दोस्तों प्रैक्टिस करना, वो मत भूलना। आप पैसा कमाओगे, आप भी प्रॉफिटेबल बनोगे। और कभी किसी के साथ कंपेयर मत करो। आप खुद का स्टाइल बनाओ, खुद का प्रॉफिट जितना भी है। देखो दोस्तों, 1000 भी कम नहीं है, 500 भी कम नहीं है, क्योंकि 500 से ही वो फिर आगे बढ़ेगा, अक्यूमुलेशन होगा। 500 का 700, 1000, 2000, कब अमाउंट बड़ा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। पर अगर आप जब बैठते हो ना ट्रेडिंग करने का, सोचते हो कि मैं आज 3000 लेके जाऊंगा क्योंकि मेरा दोस्त 3000 कमा रहा है, 5000 का उसका स्क्रीनशॉट था, तो आप नहीं ले जा सकोगे। क्यों, क्या होगा कि अगर आपने ट्रेड लिया है, आप उसको 1000 प्रॉफिट देखोगे ना आपका, तो आपको लगेगा नहीं यार, उसमें तो 5000, मैं इसको 5000 के लिए रखूँगा। फिर वो नीचे आएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। तो ऐसे मत करो दोस्तों, आपका प्लान बनाओ और ट्रेड करो। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।